21 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा चीज़ों को। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बुध का मार्गी होना आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बना रहा है वो कहीं ना कहीं कल्याणकारी तो है। बुध के मार्गी होने से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपको सहायता मिलती दिखाई देगी, लेकिन वैसे ओवरऑल दिन जो है वो थोड़ा हल्का दिखाई देता है। ऐसे में चीज़ें अननेसेसरी पे आप पर भारी पड़ सकती हैं। समय के अनुसार से चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो जो बिना समझे सोचे समझे काम करोगे तो कहीं ना कहीं जुर्माना होने के योग आपकी राशि में बन सकते हैं। गणगौर है इस दिन, मत्स्य जयंती का योग है, तो कोशिश ये करें मत्स्य अवतार भगवान की जयंती, मत्स्य अवतार के रूप में भगवान की का जो प्राकट्य इसी दिन हुआ था। यानी एक निर्धारण सिद्ध हुआ कि कैसा भी कष्ट हो उसे निवारण करने के लिए भगवान अपने दायित्व को निर्वाह अवश्य करते हैं। बस हम विश्वास बनाए रखें। समस्त विघ्नों को दूर करने के लिए गौरी गणेश का अवश्य आराधना करने का प्रयास करें। गणगौर के दिन आशीर्वाद जो मिल जाता है, धन संपदा संतान से व्यक्ति संपन्न बन जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवती के तीसरे स्वरूप जिसको विशेष तौर पर चंद्र घंटा स्वरूप कहा जाता है, उनकी आराधना करनी चाहिए। भगवान के मंदिर में जाकर उदय हो रहे हैं, श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कल्याणकारी योग आपके लिए बनाकर उपस्थित करता दिखाई देगा। वृषभ राशि वालों के लिए 22 तारीख के लिए ग्रह गणनाओं का योग जो बन रहा है वो समझना चाहिए। रविवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्र का योग भी चल रहा है, तो ध्यान रखना वृषभ राशि वालों, नए कार्यों में हाथ डालने से आपको बचना चाहिए। कुष्मांड रूप में माँ भगवती की आराधना चतुर्थ दिन नवरात्र में की जाती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम आपकी ग्रह गणना की बात करें तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लक्ष्य के भागने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें होंगी तो सही, लेकिन थोड़ी भारी पड़ सकती हैं, महंगी पड़ सकती हैं। इस प्रकार की काल गणना विशेष तौर पर आपको समझाती दिखाई दे रही है। कई बार चीज़ें आसानी से आती हैं, कई बार चीज़ें महंगी पड़ती हैं। तो ये 2 दिन है आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा महंगा पड़ता, विघ्नों के साथ आता दिखाई दे रहा है। तो विघ्नों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का चतुर्थी के दिन ध्यान करने से रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के योग बनते हैं। और साथ साथ माँ भगवती कुष्मांडा जो अंधकार को हटाकर प्रकाश को देने वाली देवी हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। कुष्मांड की बलि भगवती को अर्पित करनी चाहिए। कहा जाता है इससे कष्ट निवृत्ति हो जाती है और कष्टों को दूर करने का योग जीवन में बन जाता है।